महविश की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो अकेली होती है और असद भाई लोग बाइक पे चलते हैं, तो मैं और तैयब जा रहे हैं महविश के घर। अल्लाहू अकबर, हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। इनका तो घर वैसे का वैसे ही लग ही नहीं रहा कि ये शिफ्टिंग के किसी क्या है, आपने शलवार को फाड़ के वो बनाया है। देख ली नंगी पढ़ंगे की, वाह भी वाह। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई जुबान दिखाएं जरा। बिल्कुल अपनी सेहत के मुताबिक आपने सामान उठाया था। ये अपने भी लाहौर से आके कोई काम करवाया है। हाँ आहो पागल है, चलो लगता था बस हमारे ही बेड्स के नीचे जो है वो ऐसे लग रहा है लाइन वाइज, काफी बड़ा ट्रक है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी इमरान, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे बनकर। तो मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग महविश के घर की सफाई करके आए, तो अब जो था वो महविश के लिए पैकिंग का मैंने आपको अपने एक्स्ट्रा में बताया था कि महविश की पैकिंग करने के लिए जाना है, क्योंकि महविश की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो अकेली होती है। और असद भाई तो लड़कियां मतलब वो लोड वगैरह करवा देंगी, लेकिन पैकिंग वगैरह जो है वो लड़कियाँ ही करती हैं। करना मैंने भी कुछ नहीं है, लेकिन तैयब को उन्होंने कहा था कि आ जाना, तो मुझे भी चलती कि मैं भी चला जाऊँ। आखिरी बार जो है वो मैं गांव देखा हूँ, तो संडे को उन लोगों ने शिफ्ट हो जाना, तो मैंने वैसे जाना तो कल था। महविश ने मुझे कॉल की, महविश ने कहा कि कल आ जाना, लेकिन मैं सोचूँ कि मैं आज ही चली जाऊँ। तो मैं और तैयब जो है वो भी जा रहे हैं। रात के बज गए हैं 10, ये देखें रात के बज गए 10 और मैं और देव जो है वो बाइक पर जा रहे हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा, ठंडी हवाएं चल रही है। तो मैंने सोचा कि ज़रूर कल गर्मी में जाना है, और मुझसे ना दिन में उठा भी नहीं जाता। मतलब मैं सोती ही सुबह 6-7 बजे हूँ, तो आप कैसे ही उठ के सुबह सुबह जो है वो चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अभी चले जाते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने महविश को नहीं बताया, नहीं गंदा ही होना मुँह धुल के भी हो जाए रहने दो। नहीं, हम लोगों ने इतनी दूर जाना है, मिट्टी वगैरह तो लगी जानी है, तो मैं तो नहीं लेके जा। हाँ, तो अभी जो है वो 10 बज गए, जाते जाते हम लोगों को तकरीबन 12 बज जाएंगे। तो मैंने और तैयब ने सोचा कि हम लोग बाइक पे चलते हैं। तो मैं और तैयब जा रहे हैं महविश के घर, उसका घर का काम करवाने, मतलब उसकी पैकिंग वगैरह करवाने। सो वो जो चीज़ें पैक करेगी, वो जैसे भी लोड वगैरह करेंगी, मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट की कमी है और मेरी बहन घर शिफ्ट करे और मैं उसके अंदर से अपना कंटेंट ना निकालूँ, मैं कल लाडले इम्पॉसिबल। तो अब जब हम लोग महविश के घर जा रहे हैं और मैं बाइक पे अकेली देव के साथ पहली बार जा रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि इतनी रात को भी मैं पहली बार जा रही हूँ और दूसरा इसके साथ जा रही हूँ, ये बाइक भी इतनी गंदी चलाता है। तो बस अब चलते हैं। और रास्ते में, क्योंकि हम लोग मैं और देव जा रहे हैं, तो मैंने और देव ने खाना भी नहीं खाया, तो रास्ते में रुककर हम लोग खाना वगैरह भी खाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। चलते तैयब, ये असद भाई का ना डाई हार्ड फैन है, असद भाई का ब्लॉग देख रहा है भाई साहब। तैयब कह रहा है कि ग्लासेस लगा लो, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होगी, तो वो आंखों नहीं, तैयब जोकर नहीं बनना, आंखों के ऊपर डस्ट के लिए लगानी है। ये देख लें, इसको देख। तैयब नहीं चेंज कर। तो मैंने तो अपनी क्योंकि मुझे रात के अंदर नजर नहीं आता, तो मैं अंधी हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी ये ग्लासेस लगाई हैं। और मैंने अपना ओजी बैग लिया है, क्योंकि थोड़ी सी स्किन केयर का सामान रखना था। ये मुझे अम्मी ने गिफ्ट किया था, मैंने आज इसको इतने टाइम बाद लिया, तो मुझे ये इतना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ना ये मेरा बैग। तो इसके अंदर मैंने अपनी हल्की सी स्किन केयर रखी है। स्किन केयर जितनी मर्जी कर लो, शक्ल उतनी मनहूस लगेगी, देख ही सकते हैं आप फोरहेड पे। और इसको देख लें, अल्लाहू अकबर, हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। चल, तो अब जो है वो हम लोग निकलने लगे। दुपट्टा शुपट्टा में ले लो, जूता शुटा, बस चल निकलते हैं। ये जूता मैंने पहना है, मैं सोची थी कि मैं ये वाला जूता पहनूं, लेकिन मैंने ये पहना क्योंकि ये अच्छा लग रहा था। ये मैंने जो है ये एक हैक मैंने लगाया है, ठीक है। ये ताकि मेरा दुपट्टा ना उड़े, और एनम भी मैंने जो है वो बाहर की तरफ से पहनी, ताकि दुपट्टा जो है वो टिका रहे। अगर दुपट्टा नहीं टिका रहेगा तो बहुत लंबा सफ़र है, तो उसमें मेरे सारे बाल भी ख़राब हो जाएंगे, मेरी आंखों में धूल मिट्टी भी जाएगी, दुपट्टा भी उड़ता रहेगा। तो ये हम लोगों का हैक है। अब चलते हैं, पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं और हमारा ये जो बाइक ट्रिप है ये शुरू करते हैं। इसको महविश के गाँव में तो हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। लेकिन गाँव इतना सुनसान है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। एक इतना डर लगा, लेकिन धीरे धीरे का थोड़ा सा ब्लॉग बना रही थी और रात का नज़ारा दिखाती थी आपको कि रात का गाँव कैसा, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। और मैं बड़ी प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आज तैयब को यहाँ पर ले आई हूँ, तो भी बगैर मैप देखे अकेली। मतलब तैयब जितनी तेज चला रहा था ना, ये तो हमें जन्नत के
दरवाजे पे जाकर रुकता। अब जो है वो हम लोग ना मैरिज के घर आ गए, ठीक है। एक तो मुझे ना समझ नहीं आ रही, लाइटें तब भी इन्होंने अपनी गली में नहीं लगवाई हैं, और मैरिज को ये ना पक्का वाला सरप्राइज़ मिल रहा है, क्योंकि पहले जब भी हम आते हैं ना हल्का फुल्का उसको पता होता है, ये अम्मी बता देती हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं बताया। सरप्राइज़ अब दरवाज़ा खड़काते हैं, देखते क्या रिएक्शन मिलता है। तो ये वो वाला दरवाज़ा खड़काना, क्या ही वाला खड़काएगा। चलो दरवाज़ा खड़काते हैं। प्लान चेंज हो गया, ऐसा ना क्या मैरिज, ऐसा ना क्या है, अल्लाह ने प्लान चेंज। ये देखें ज़रा, ये मैविश ने अपने घर का जो है वो काफ़ी कुछ पैक करके रख लिया है, बाकी जो है वो ये मेरे से करवाएगी। वो मुझे तो लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और इसने ये जो ये पता नहीं इन लोगों ने बुलाया क्यों है, इन लोगों ने कहा था आ जाओ, हम लोगों ने पैकिंग कर लिया, बस वो शिफ्ट करना है। इनका तो घर वैसे का वैसे, ये लग ही नहीं रहा कि ये शिफ्टिंग के किसी मूड में है। अच्छा नहीं गट्ठर कुछ भी नहीं, मैं भी तू कीता ते सानू क्यों बुलाया तन्नू तो मैं कल शाम को क्या तो 36 मिनट टपक गई है। लो मैंने कहा चलो जल्दी चल जाती हूँ, मेरा तो पीर वाले दिन मैं भी थीसिस सबमिशन है, मैं की करांगी। जैसे तो आज निकल जाना है, तू बहुत टाइम वेस्ट कर रही है मैं भी। वह ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ भाई, मतलब हम लटक गए हैं। और बेचारा तैयब वो तो अम्मी से ना ऐसी हैवी छितरोल होनी है ना, क्योंकि अम्मी इसको कह रही थी काम पे चला जा, काम पे चला जा। इसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ, मैं इसको ज़रूरत है मेरी। और हम लोग घर की सफाई भी इसलिए कर आए थे क्योंकि इसने आना था, हमें पता था, तो हम लोग कल ही इसने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि नहीं मेरा आज घर की सफाई करके आओ। असल भाई ये आपका निचला हिस्सा तो मैंने अब देखा, ये क्या है, आपने शलवार को फाड़ के वो बनाया हुआ है, गर्मी होती है गरीब ना क्या करो हैं? गुरबत नहीं गिने दे। हम लोग जो है वो आ गए। अम्मी ने ना मुझे सख्ती से कहा था कि जैसे ही तुम लोग पहुँचोगे ना तो मुझे बता देना। मैंने अम्मी को नहीं बताया, ठीक है। अम्मी इतनी ज़्यादा परेशान होगी, अम्मी ने, क्योंकि इनके घर में ना नेटवर्क्स नहीं आते। जब से हम लोग आए हैं ना मेरे और तैयब की सिम बंद पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो हमें कहीं फ़ोन कर रही थी, हम लोगों का फ़ोन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने हड़बड़ी में मैविश को फ़ोन किया कि पहुँचे कि नहीं। तो मैंने मैविश से कहा कि चलो प्रैंक करते हैं अम्मी के साथ कि हम लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। और अम्मी इतनी परेशान हो गई, अम्मी कह रही वो तो 9 बजे के निकले हुए, 1 बज गए, घंटे का सफ़र है और 4 घंटा हो गया, ये लोग कहाँ हैं। तो अब जो है वो अम्मी ने कहा है कि उनको सिम पे कॉल करो, क्योंकि अम्मी के पास बैलेंस नहीं होता। तो अम्मी ने मैविश को कहा है कि सिम पे कॉल करके पूछो कि वो लोग कहाँ हैं। अब मैंने मैविश को कहा है कि अभी भी स्टिल प्रैंक करना है क्योंकि हंसना नहीं है। चल स्टॉप हो लगता है मेरे एडवांस मंगवा के फोन करना शुरू कर दिया। ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਐ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਡ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੰਡੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਟਕੇਤੀ ਟੁਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। The next day. तो मैं उठी हूँ सुबह, ठीक है। मैंने देखा है तो मैं विश कि मतलब घर का जितना भी सारा काम था ना वो सारा ऑलमोस्ट हो चुका है। मतलब मैं विश ने जितना भी अपने ऊपर वाला सामान था ना वो सारा नीचे उतरवा लिया।
और जो महविश के कमरे का सामान है वो भी वैसे का वैसे ही है, उसमें वैसे कुछ है नहीं। महविश की अलमारी के कपड़े थे, वो महविश ने निकाल के वैसे ही रख लिए हैं। वो उसकी एक गठरी बना ली है, हमारी ओजी गठरियाँ जो बनती थी। बाकी जो महविश का दूसरा जो सामान था ना, वो मैंने देखा है वो वैसे का वैसे ही पैक पड़ा हुआ, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं दरकार, जो एक्चुअल मेहनत दरकार है ना वो महविश की जो मदर इन लॉ है ना उनका है। मतलब उनका सारा सामान जो है ना वो पैक होगा बॉक्सेस वगैरह में, और बेड वगैरह भी खुलेगा। तो जो सामान ये लोग ऊपर से लेकर आए मैं आपको वो दिखाती हूँ, इनके घर की सिचुएशन दिखाती हूँ। और वैसे तो मैं एक काम करवाने आई थी, तैयब भी काम करवाने आया था, लेकिन किसी ने कोई काम अभी तक नहीं करवाया। इस सफ़ेद कुर्ता पहन के जो आप कपड़े घर का शिफ्ट करवा रहे हैं, आप इंतहाई समझदार इंसान है असद भाई। कल हो गई फोटो साथ बैठा मैं सोच पर, तो उसके लिए सफ़ेद कुर्ता पहना था। कल जुम्मा था तो आपने अपना पहनना था ना असद भाई। छोटे हो गए हम सारे, हम कोई भी अपना नहीं है। अच्छा आप तैयब का क्या कह रहे हैं? ये मैं देखूं माशाल्लाह लाहौर से ही आया, ये सोकर अब उठा है। असद भाई ने अपने दोस्तों को बुलाया था और सारा सामान जो है वो ऊपर से नीचे उतरवा लिया है। और ये अभी भी मैं भी से नेट ही मांग रहा है कि मुझे नेट दे दे, मैंने फ़ोन यूज़ करना है। देख रहे हैं आप जो इसको लाहौर से इधर लेकर आए थे, मैंने आपको क्या कहा था, इसमें कुछ भी नहीं करना। बहुत गलती हो शर्म आ रही है कि नहीं? आ रही मैंने नहीं आ रही। इसको चेक करें, वो 3 बंदे कम थे, ये भी शुरू हो गई है। ये लेके आई है इतना भारी सामान। क्या आप पंखे खाए? और वो लोग पेटी अंदर लेके गएंगे। अम्मी जान गिलास लेकर आ रही है नीचे। इसके अंदर सिलेंडर है। अच्छा सिलेंडर है। ये देखें, ये सारा सामान जो है ये महविश का, और ये जैसे हमने दिया था इसको ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो इसकी मदर इन लॉ का सारा सामान यूज़ होता था, तो ये भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इस अलमारी में महविश के बर्तन पड़े हुए थे, ठीक है, जो महविश ने खोले थे, और वो सारे जो हैं वो महविश ने पैक कर लिए हैं, ठीक है। और ये सोफ़े वगैरह ये तो ऐसे ही जाएंगे। बाकी अब जो है ये इसकी मदर इन लॉ का जो पोर्शन है ना उसमें से सामान निकाल रहे हैं। और ये बेड वगैरह है, ठीक है, और ये चारपहियाँ वगैरह हैं, और ये महविश की फ्रिज है। पेटी भी थी, वो पता नहीं इन्होंने उतार के कहाँ रखी है, लेकिन पेटी भी इन्होंने ऊपर से नीचे उतार ली है। ये देखें, ये पेटियाँ उतार के यहाँ पे रख ली हैं। अब जब वो ट्रक आएगा तो उसके अंदर ये लोग लोड कर देंगे। ये कमरा इन्होंने खाली कर दिया, अभी बर्तन जो है वो निकालने हैं। ये भैया तो अभी जो है वो शिफ्टिंग तो हो ही रही थी, तो शिफ्टिंग मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो असद भाई का ना बीपी लो हो गया था। शिफ्टिंग ऑलमोस्ट करवा दी आप ये को मतलब इन्होंने जो ऊपर का सामान था वो नीचे उतार लिया। अब जो है ये महविश का कपड़े वगैरह को गट्ठर बनाना है, ठीक है, लेकिन बार बार इसमें से कपड़े पहनने पड़ जाते हैं, तो इसलिए महविश अभी उसको पैक नहीं कर रही है। महविश के तो वो अलमारी में इतने पड़े हुए हैं, अभी भी इसमें से पहने हैं। जो सारा है काफी सामान इसमें रख के इन्हों गन मार रहे वेले हुई है, कहरे कमा तो पई है वे बुरखा ने सारी जिंदगी नहीं पाया, जरा काट लिया। तो अभी जो है वो असद भाई कह रहे थे कि अब आई हो, काम तो तुम कोई करवा नहीं रही हो, करवाने तुम काम आई हो लेकिन कोई काम नहीं करवा रही हो, तो तुम्हें ट्यूबवेल पे ले जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो असद भाई ने हमें कहा था मैं लेके जाऊंगा, लेकिन पता नहीं वो बंद था या कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए थे। तो अब हम लोगों को आज भी मसला आ जाएगा, क्योंकि मैं कब से कह रहा हूँ धूप चली जाएगी 3 बजे हम निकल जाएंगे। वो 3:30 हो गए, अब धूप कभी आ रही कभी जा रही मानसून की वजह से। अभी देखते हैं कोई चल रहा हुआ तो फिर दुकान चले जाएंगे, लेकिन जामुन शामू है वो खिला दो बस। तो असद भाई कह रहे हैं जामुन शामुन खिलाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा सारी भूख लगेगी। मेरी अम्मी के पास आप आई हैं तो मेरी अम्मी आपके दाने भी ख़त्म कर देंगी और आपको मोटा भी करके भेजेगी एक ही दिन में। वैसे तो अब आंटी लाहौर आ जाएंगी तो मुझे उम्मीद तो है कि मैं मोटी भी हो जाऊँगी और दाने भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आंटी के पास इतने मस्त किस्म के देसी रोटियाँ। अभी मुझे आंटी ने बताया कि एलोवेरा लगाओगे तो ठीक हो जाएंगे, तो आंटी के पास इतनी ताज़ा मोटी ताज़ी एलोवेरा पड़ी थी, मैंने फ़ौरन से पहले लगा ली। सही हो गया चेहरा, फ़ौरन से सही हो गया चेहरा। ये इतनी ज़्यादा धूप नज़र नहीं आ रही, इसको फ्लो कम हो जाता है। मैं भी इसको डाल रखा है एकदम ना चाहिए तू मैं एकदम डाल। अभी हम लोग ट्यूबवेल पे जा ही रहे थे तो असद भाई कहते हैं कि ट्यूबवेल पे नहाएंगे साथ में जामुन खाएंगे। अब आई हो तो गाँव की सौगात खाती जाओ, जबकि मैं तो शिफ्टिंग कराने के लिए आई थी, ये मुझे घुमाने ले आया। कह रहे आखिरी बार जो है वो गाँव घूम लो। तो अब ये जो है ये जामुन उतारने लगे हैं, ये देख लें आप। बंदर बंदर, असद भाई आपका दूसरा नाम है बंदर। कैसे मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आप गिरे ना तो आपने सीधा नदी के अंदर गिरना है। नदी बड़ी
असद भाई ध्यान से, अभी लाहौर भी जाना है। लोगों ने मेरी फुर्तियां देख ली नंगी पढ़ंगे की, वाह भी वाह। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन मत दबाना भूले, नहीं दबाओगे तो मैं गिर जाऊंगा यहाँ से। आप सबके सिरे लग के मैंने। असद भाई किधर चढ़ गए आप? यहाँ आ रहा हूँ ना, यहाँ नीचे चुन्नी करोगे ना, मैं ऊपर से ऐसे ऐसे लाऊंगा। चुन्नी कर, मैं भी चुन्नी कर। चुन्नी करो, एनर्जी जाया करवाई जा रहे हो मेरी। चुन्नी करो, चुन्नी भाई से आ गया, लपेट ली। मुझे पकड़ लेना। वो इतनी ऊपर चढ़ गया कसम है मैंने। अब नीचे कैसे आऊंगा? मैंने रेड बुल पे आ दी। चलो ठीक है, डन। अभी असद भाई ये चढ़े हैं, ठीक है, जो कि नजर नहीं आ रहे हैं। और अब ये नीचे मैंने अपना दुपट्टा दिया और उसके अंदर कुछ तो आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए। असद भाई इसको क्या कहते हैं? हैंडपंप। ये एक हैंडपंप नहीं कहते इसको, हैंडपंप भी कहते हैं, नलका भी कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने बस फिल्मों में ही देखा था, आज तक कभी मेरा पाला नहीं पड़ा कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं और इसके अंदर से पानी निकाल सकूं। ये देखिए, वाह वाह भी वाह। ये देख ठंडा पानी है, इतने नहा के चल जाओ वापस। देख ना, हाँ ठंडा पानी बिल्कुल। चलो वो भाई ने पानी पीना। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ट्यूबवेल पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्यूबवेल पे नहाने का ख्वाब मेरा ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन हम लोग 3 बार ट्यूबवेल पे गए, वहाँ पे नहाने के लिए सही जगह नहीं थी। तो ढूंढ के हम लोगों को एक ये मिला है, ठीक है, जो सब भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर नहाया जा सकता है। अब मैं तो जाने लगी क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, वहाँ नहीं जा रहा। ये सब भाई को देख ले आप, सब भाई को। चलते है तेरी टर्न। वो जो हम चल चल लगी कितने पीले। हाँ ठंडा नहीं है पानी। अच्छा, सबको बता रहे हैं कैसे नहाना। अब जो है वो हम लोगों ने नहा लिया है, ठीक है। अब हम जाने लगे हैं घर को। जामुन शामुन सारे हम लोगों ने खा लिया, ठीक है। अब बारी आती है घर को जाने को, तो हम लोग जो है वो जाने लगे हैं। सबके जो है वो दांत नीले पीले। वैसे भाई जुबान दिखाएं जरा। सबसे ज्यादा तो मैं खाते भाई, मैं लाए ज़ोंबी लगे ना सब भाई, ज़ोंबी। अब जो है वो हम लोग जाने लगे, जाते जाते हम लोगों के कपड़े सूख ही जाएंगे उम्मीद है। अब घर जाके मैं भी इसके घर के ठंडे पानी से नहाएंगे। तो लेट्स गो। मैं अपना जूता तो पहनूँ जरा, मैंने भी जी हापी का जूता पहना हुआ है। ये देखिए, जिसको ये लाहौर से जो आया वो क्या उठा के लेकर आ। बिल्कुल अपनी सेहत के मुताबिक आपने सामान उठाया था ये भाई। ऊपर जो था एक स्टोर रूम नुमा चीज जगह थी, जहाँ से अब जो है ये सामान उठा के लेकर आ रहे हैं असद भाई। और ये जो लाहौर से आया है ये बस मुंह ही ताक रहा है। ये उसको क्यों नहीं दे रहे, वो लेकर आएगा ना। अमृत बाहुबली। ये असद भाई जो है ये पागल हो गए हैं, ये ऊपर से ही सामान नीचे फेंकी जा। और ये जी है कि ये नहीं नहीं, अमरिंद्र बाहुबली से क्या कौन है? कटप्पा। ये कपट्टा कपट्टा नहीं कटप्पा कटप्पा। ये देख रहे गांव के लोग छत पे चढ़ के देख रहे हैं कि असद भाई अमरिंद्र बाहुबली कैसे ड्रम नीचे उतार रहे हैं। ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਬਰਿੰਦਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਧੋਣਾ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਰਮ ਢੋਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ। ये कपड़े मेरे पहन के जाने थे असद भाई। असद भाई अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं लाहौर जाने की खुशी में। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਣਾ ਦਲਾ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰ। फाइनली तैयब ने भी लाहौर से आके कोई काम करवाया। ओ ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ਲੈ ਹੁਣ और आप तो चिट्टे कपड़े दिखा रहा।
तो हम लोग जब से आए हैं तब से हम लोग बस सो रहे हैं, खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग भी कुछ कर लें। तो महविश ने, वैसे तो महविश का जितना भी जो है इसका सामान जो था ना वो सारा पैक्ड था, तो महविश ने बस क्या किया है कि उसको ऊपर से नीचे उतारा है, और जो सोफे हैं वो वैसे के वैसे जाने हैं। रही बात बेड की, तो वो कल आकर जो खोलने वाले होते हैं वो खोलेंगे। अब जो है महविश ने बहुत ज़्यादा अपने घर को सजाया हुआ था। मैं तो सोच रही हूँ, महविश जब आई थी महविश ने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सजाया था, और महविश फौरन से जो है वो इसको छोड़ के जा रही है। तो वो क्या कहते हैं, नाते तो तरह आगे तो नाश्ते मक्खी बैगी हुए वाले साल हुआ है महविश के साथ। खैर हम जो है वो महविश के जो फ्रेम्स वगैरह हैं वो उतार लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्या ये कैसे लगाया है? ये ऐसे ही ऊपर की तरफ करो इसको ऐसे। अच्छा, इतने फोटोज मैंने कहा मैं जब से आई, मैंने जब से कोई काम नहीं किया तो मैं कुछ कर लूँ। कोई ये ना कहे कि अपनी बहन के घर जाके बस सोकर खाकर और ट्यूबवेल में नहा कर आइए बस। ये सारा गंडोला शॉप जा रहा है। कील भी उतारने, हाँ कील भी लाने ने आहो। पागल है। चल 20 रुपए तक कील नहीं आने, तो लेके नवे फिर मम्मी का फोन आ रहा है, मोनी का। ध्यान से, ये घड़ी बड़ी महंगी है। मेरी आँख में कुछ लग गया, मुझे है पकड़ी मिट्टी मिट्टी चली गई। जा ध्यान से, ध्यान सोफे पे रखो, इधर रख दो, साइड पे कॉर्नर पे रख दो। हाँ ऐसे ऐसे के लिए उखाड़ता है। चलो ले आओ। वाह बाहुबली, दूसरा बाहुबली। अच्छा रख लो। बाहुबली, और ये है महेंद्र बाहुबली। आओ सोफे पे रख दो साइड पे। हाँ तो ये वो वाले भी ला दो, इसको साइड पे रखो, खड़ा करो उसको। ये पर्दे जो हैं, ये जो रोड है ये खोल रहे हैं क्योंकि यही वाले रोड जो हैं वो नए वाले घर में जाके लगाएंगे, तो ये कर्टन एज इट इज़ लग जाएंगे। अब ये जो है ये महविश ने खुद असेंबल किया था, खुद लगाया था। महविश उसको डीअसेंबल करने लगी है। महविश की अलमारी को हम लोग खाली कर देते हैं, फिर जो कपड़े निकलेंगे उसकी जो है वो 2 गठरियाँ बनाएंगे। बगैर गठरियों के कोई घर शिफ्ट हो जाए, मैं क्या ला ले, अनपॉसिबल। इसके बाद ये वाली भी बांधनी है। ने पीटर पार्कर को तो देखा होगा, स्पाइडरमैन था ही था। ये तैयब भाई भी स्पाइडरमैन जो है ब्रांड न्यू डे में अंदर एक करेक्टर, हाँ वो जो है ये नेट की वायर उतार रहा है ताकि ये लोग जो है यही वाली वायर जो है वो आगे भी जाके यूज़ कर ले। वो कह रहा है मैं अपनी बहन का खर्चा नहीं करवाना चाह रहा। ये मैं भी तेन पता है तेरे घर की सफाई किस्सा करके आया है, सीढ़ियाँ तो गंद ला रहा है, दीवारा धो रहा है। मैं क्या इस तरह कभी साढ़े घर की तो सफाई नहीं की थी, कहते मैं हाँ सारी सफाई हमने और दैया ने की, मैंने नहीं की टू बी ऑनेस्ट। अच्छा ये स्पाइडरमैन तो ये ऐसे करके उतारना। असद भाई वे कह रहे थे कि ये तार नहीं लेके जानी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे अटैच हुई है, लेकिन तैयब ने कहा कि लेके जानी है ताकि खर्चा कम हो। और मुझे लगता था बस हमारे ही बेड्स के नीचे जो है वो ऐसे गंद होता होगा, लेकिन नए नवेली शादीशुदा जोड़े के बेड के नीचे भी कूड़ा ही है। कैन यू सी दैट? कूड़ा ही है। तो आज जो था वो महविश वगैरह का इस घर में आखिरी दिन था, ठीक है? मतलब आज ये लोग फाइनली शिफ्ट होने लगे। अब तो मैं इनके घर में आकर थक गई हूँ। मैं 3 दिन यहाँ पे रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मतलब लिटरली ये लोग हिल ही नहीं रहे थे। इन लोगों ने हफ्ते वाला दिन शिफ्ट करना था, संडे गुजर गया, आज मंडे है और ये अब लोग फाइनली शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रक जो है वो बाहर आके खड़ा हो गया और सारा सामान जो है वो असद भाई और रसूल भाई के बचपन के लंगोटिए यार जो हैं वो सारे जो है वो शिफ्ट करवा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, वरना जब हम लोग घर शिफ्ट करते थे ना तो हम लोगों को बाहर से लोग बुलवाने पड़ते थे और उनको पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब असद भाई के तो दोस्त यहाँ से डायरेक्ट लाहौर जा रहे हैं, वो शिफ्ट करवा के प्रॉपर आएंगे। तो महविश ने और असद भाई ने प्रॉपर जो है वो हर चीज़ का ब्लॉग बनाया। आगे महविश की होम सीरीज मिलेगी ना महविश? या बिल्कुल हाँ, आपको महविश की अगर होम सीरीज देखनी है, किचन सेटअप, ड्राइंग रूम सेटअप, रूम सेटअप, होम टूर, रूम टूर, ये सारे टूर आपको महविश के ब्लॉग में मिलेंगे। तो आप मेरे थ्रू प्लीज़ जाके मेरी बहन का चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब जो है वो इनका इस घर में आखिरी दिन है, तो ये आप इनका बेचारा सा घर देख लें। ये घर था, लेकिन अब ये घर जो है टर्न इनटू स्टोर रूम होने वाला है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने वो सामान जो नहीं लेके जाना वो यहीं पर ये लोग बंद करके जा रहे हैं।
और एक पर्सन तो ऑब्वियसली उन्होंने किराए पर दे दिया, तो वो तो बिल्कुल ब्लैंक करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। तो अब जो है ये सारा सामान जो है वो ट्रक में जा रहा है। तो बस ये जो था ये तैयब लेकर आया था, ये देख रहे हैं ये बाहर ही पड़ा रहा है, इसको अपने बहन के सामान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और यहाँ पर जो है ये इनका सामान जो है वो लग रहा है लाइन वाइज, काफ़ी बड़ा ट्रक है। तो अब जो है क्योंकि ये इसके दौरान में तो मैं व्लॉग बना भी नहीं सकती, और इसके बाद इन लोगों ने वैसे भी लाहौर शिफ्ट हो जाना, तो मैं सोचूंगी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। तो ये था मैविश की पैकिंग का व्लॉग, ठीक है। शिफ्टिंग वगैरह का जितने भी व्लॉग्स हैं आप असद भाई या फिर मैविश का व्लॉग चैनल पर देख लीजिएगा। और इस निकम्मे का देख लें, लाहौर से आकर भी इसने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।